हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आईटीआई पास आउट वालों के लिए कुछ वैकेंसीज यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए निकाली गई हैं। और ये जो दोस्तों अप्रेंटिस की वैकेंसीज हैं ये यहाँ पर नेवल शिप रिपेयर यार्ड नेवल बेस करवार कर्नाटका के लिए निकाली गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा डबोलिम गोवा दोस्तों यहाँ के लिए इस लोकेशन के लिए भी अप्रेंटिस की वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो दोस्तों आईटीआई आपने किया होना चाहिए और इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, यानी भारत के आप नागरिक होने चाहिए और आपने आईटीआई पास किया होना चाहिए। बोथ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए नेवल शिप रिपेयर यार्ड करवार के लिए 180 टोटल वैकेंसी है अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, यानी ये जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी इसके लिए 180 टोटल वैकेंसी है कर्नाटका के लिए। और जो गोवा है दोस्तों नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा के लिए 30 वैकेंसी है, 30 वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। अब नीचे यहां पर देख लीजिए कौन कौन से ट्रेड्स के लिए कितनी क्या वैकेंसी है। जैसे कि दोस्तों वैकेंसीज एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड करवार करवार कर्नाटका के लिए कितनी क्या वैकेंसी है, मैंने बताया आपको 180 टोटल वैकेंसी है दोस्तों। आप देख लीजिए कौन कौन से ट्रेड्स के लिए। कारपेंटर ट्रेड के लिए वैकेंसी है, आपने कारपेंटर ट्रेड में आईटीआई किया होना चाहिए। टोटल 14 वैकेंसी है, 14 वैकेंसी है, जिनको आगे इस तरीके से बांटा गया है दोस्तों कैटेगरी वाइज, है ना, इस तरीके से आपको चेक करना है। फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, आपने इलेक्ट्रिशियन में ही ट्रेड में आईटीआई किया होना चाहिए। 25 टोटल वैकेंसी है जिनको आगे कैटेगरी वाइज बांटा गया है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए भी वैकेंसी है, फिटर ट्रेड वालों के लिए भी वैकेंसी है। और नीचे आप इस तरीके से स्क्रॉल करते जाओगे और देखते जाओगे दोस्तों कौन कौन से ट्रेड्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर आप देख लीजिए मैकेनिस्ट ट्रेड के लिए भी वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल ट्रेड के लिए भी वैकेंसी है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए भी वैकेंसी है, पेंटर ट्रेड वालों के लिए प्लम्बर, टेलर, वेल्डर। ठीक है, तो कई सारे ट्रेड्स हैं जिनके लिए वैकेंसी है, वो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 2 इयर्स ट्रेनिंग यानी 2 साल की ट्रेनिंग रिगर के लिए दोस्तों। रिगर में फ्रेशर के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर रहेगी रिगर के लिए। और शिप राइट स्टील के लिए ये 2 साल की आपको ट्रेनिंग रहेगी। शिप राइट स्टील के लिए आपने फिटर ट्रेड में आईटीआई किया होना चाहिए और रिगर के लिए अगर आप फ्रेशर भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों टोटल कितनी है 180। यहाँ पर कर्नाटका के लिए 180 सीट्स क्या है ये अप्रेंटिस की हैं, जिनको आगे कैटेगरी वाइज यहाँ पर रखा गया है वो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है आप अपने अनुसार चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज एट नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा डबोलिम, यहाँ के लिए इस लोकेशन के लिए ये वैकेंसी। अब देख लीजिए कितनी क्या वैकेंसी है। कारपेंटर ट्रेड, अगर आपने कारपेंटर ट्रेड मतलब आपका है तो यहाँ पर वैकेंसी है, आपने कारपेंटर में ही ये जो आईटीआई है ये किया होना चाहिए दोस्तों। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यहाँ पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिशियन में आपने अपना आईटीआई किया होना चाहिए तो वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस या फिर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या फिर मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने अपना आईटीआई किया है तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से फिटर ट्रेड वालों के लिए भी वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, प्लम्बर, पाइप फिटर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर वैकेंसी है। पेंटर, शीट मेटल वर्कर, वेल्डर, तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जिसके लिए वैकेंसीज को रखा गया है, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखा है कि भाई आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो मैट्रिक पास आपने किया होगा दोस्तों, जो 10th पास आपने किया होगा उसमें आपके 50% टोटल जो परसेंटेज है वो बननी चाहिए। और फिर जो आपने आईटीआई किया होगा उसमें 65% मार्क्स आपके मतलब ओवरऑल जो सारे मार्क्स होते हैं वो इतने 65% तो कम से कम होने चाहिए। और आपकी जो एज है
और यहाँ पर नोट में सबसे पहले देख लीजिए, ये नोट में क्या लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स हु आर टू बी एनरोल्ड फॉर रिगर ट्रेड, यानी रिगर ट्रेड के लिए अगर आप यहाँ पर एनरोल होते हैं तो आप 8th स्टैंडर्ड पास कम से कम होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये जरूरी है। अगर आप यहाँ पर रिगर के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें 2 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो इसके लिए आप कम से कम 8th पास तो होने चाहिए। अब नीचे देख लीजिए एज क्या रखी गई है। एज आपकी 14 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, 14 साल आपने कंप्लीट किए होने चाहिए, और 21 साल से बिलो 21 ईयर्स, यानी 21 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए। 15 अप्रैल 2024 तक ये एज जो है ये काउंट की जाएगी। या फिर यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि ये जो 15 अप्रैल 2023 और 14 अप्रैल 2010 है, ये डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर मेंशन की गई है, इसी के बिटवीन में, यानी इसके बीच में आपका जन्म अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा आपको अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कितना क्या आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड होता है दोस्तों जो हर महीने आपको इनकी ओर से कुछ खर्चा दिया जाता है, यानी आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है और कुछ यहाँ पर आपको पे भी किया जाता है, तो उसको यहाँ पर हम स्टाइपेंड बोलते हैं। और ये स्टाइपेंड यहाँ पर रिगर वालों के लिए 1 से 3 मंथ तक आपको 2500 रुपया देंगे, फिर 4 से 12 महीने तक आपको 5000 रुपया हो जाएगा, फिर 14 से लास्ट मतलब 24 जो तीसरा साल जो आपका लगेगा, दूसरा साल सॉरी 2 साल की ट्रेनिंग है, तो दूसरा साल जो आपका लगेगा तो उसमें आपको 5500 रुपया पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है हर महीने। और बाकी जो 1 साल का जिन्होंने ITI किया है उनको यहाँ पर 7700 रुपया हर महीने मिलेगा। जिन्होंने 2 साल की ITI की है तो उनको हर महीने 8050 रुपया मिलने वाला है दोस्तों, साथ में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब किस तरीके से आपको अप्लाई करना है देख लीजिए, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई लिखा है, यानी किस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा www.apprenticeshipindia.gov.in। यहाँ पर देखिए आप ये जो साइट है दोस्तों, इसी पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन मोड से पहले रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर नीचे ये स्टेप्स भी बताए गए हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है इस पोर्टल पर, वेब पोर्टल पर, फिर आपको कैसे क्या जाना है ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है दोस्तों। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना जरूरी है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे आप दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे वेब पोर्टल पर जाकर, उसके बाद आपने क्या करना है, ओपन कैंडिडेट प्रोफाइल। ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पर ओपन कैंडिडेट प्रोफाइल, यानी कैंडिडेट प्रोफाइल आपको ओपन करनी है और डाउनलोड एंड टेक प्रिंट आउट, डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट करना है कैंडिडेट प्रोफाइल को वेब पोर्टल पर जाकर दोस्तों। और उसके बाद एंड फॉरवर्ड, उसके बाद क्या करना है कि जो कैंडिडेट प्रोफाइल आपने डाउनलोड की है और प्रिंट आउट किया है उसका, उसको आपने क्या करना है, प्रिंट आउट करने के बाद फॉरवर्ड करना है दोस्तों अलोंग विद द मेंशन डॉक्यूमेंट्स। यानी कैंडिडेट प्रोफाइल जो आप डाउनलोड करोगे और उसका प्रिंट निकालोगे, उसके बाद आपको वो फॉरवर्ड करना है। ये जो नीचे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वो फॉरवर्ड करना है इस वाले एड्रेस पर, यानी स्पीड पोस्ट आपने करना है। द ऑफिसर इन चार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नेवल शिप रिपेयर यार्ड नेवल बेस करवार कर्नाटका within 30 days from the date of publication of this advertisement in employment news। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दोस्तों 14 से लेकर जो 20 का ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें ये पब्लिश की गई है। मतलब ये जो यहाँ अप्रेंटिसशिप की ये जो वैकेंसीज हैं इनको यहाँ पर निकाला गया है। तो नेक्स्ट 30 डेज तक आप यहाँ पर जो है वो इस वाले एड्रेस पर भेज सकते हो दोस्तों। देखिए क्या करना है आपको, बाय स्पीड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट आपने इस वाले एड्रेस पर तो भेजना ही भेजना है। अब देखिए सेल्फ अटेस्ट कॉपी आपको लगानी है 10th की जो मार्कशीट रहती है आपको उसको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना है। उसके कैंडिडेट प्रोफाइल भी अटैच करनी है, कैंडिडेट प्रोफाइल तो रखनी है, इसके साथ सेल्फ अटेस्ट करके 10th का मार्क्स कार्ड लगाना है। सेल्फ अटेस्ट करके ITI सेमेस्टर की जो आपकी मार्कशीट्स रहती है सभी वो भी आप लगाओगे। फिर सेल्फ अटेस्ट करके
ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब जो भी कैंडिडेट हैं जिनके पास कैटेगरी है वो सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करेंगे। सेल्फ अटेस्ट कॉपी लगानी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पर पीडब्ल्यू डीएस कैंडिडेट हैं तो। उसके बाद सेल्फ अटेस्ट कॉपी आधार कार्ड की भी आपको लगानी है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे दोस्तों ये रीड आउट कर लीजिएगा। और जो भी एड्रेस मैंने अभी आपको बताया, ये वाला जो एड्रेस है दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल के साथ इस वाले एड्रेस पर आप स्पीड पोस्ट करोगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग है। इसमें आपको ये फिलअप करना है कि अपना नेम यहाँ पर फिलअप करोगे, सिग्नेचर, आधार कार्ड नंबर वगैरह, प्लेस, डेट, और ये सारी चीजें, डेट वगैरह, ये भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर सिलेक्शन प्रोसेस देखिए किस तरीके से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिक एंड आई। यानी प्रीलिम जो सिलेक्शन है, जो प्री सिलेक्शन आपका होने वाला है, वो देखा जाएगा 10th में आपके कितने परसेंटेज आई है और आईटीआई में आपकी कितनी परसेंटेज आई है। ठीक है, ये तो प्रीलिम के लिए हो गया। फिर कैंडिडेट इन द प्रीलिम मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड, यानी प्रीलिम मेरिट लिस्ट जो निकाली जाएगी, फिर उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड, कहां पर ये जो एग्जाम है, रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ये करवार में लिया जाएगा इन जैन 2024। जैन 2024 में आपका रिटन एग्जाम भी यहाँ पर दोस्तों होने वाला है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अब नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है एक कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपका जो कॉल लेटर है वो इशू किया जाएगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। इसलिए दोस्तों जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे वो जेन्युइन और एक्टिव वाली ईमेल आईडी डालिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस हो आगे। ठीक है, इनकी तरफ से जो भी कम्युनिकेशन हो वो आप आसानी के साथ रिसीव कर सकें। दोस्तों आप देख लीजिए, रिटन एग्जामिनेशन वुड बी ऑब्जेक्टिव टाइप। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक राइट चूज करना होता है। जो भी आपको लगता है सही है आंसर, वो आपको चूज करना होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स पर ये बेस होगा, जनरल साइंस पर बेस्ड होगा, जनरल नॉलेज पर बेस्ड होगा, विद ईच क्वेश्चन कैरिंग 1.5 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क्स का होगा, फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। 1 घंटे का आपको टाइम भी दिया जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है साथ में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने गलत भी कर लिया तो आपके यहाँ पर मार्क्स जो है वो नहीं काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर विल बी बायलिंगुअल बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो चाहे आप इंग्लिश में देना चाहते हो पेपर या हिंदी में देना चाहते हो, दोनों में यहाँ पर पेपर रहेगा, आप यहाँ पर दे सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, यानी ट्रैवल का कोई भी यहाँ पर आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। रहने का भी आपको खुद से ही अरेंजमेंट करना होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर उनका मतलब मेडिकल वगैरह लिया जाएगा थ्रू, यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल अंडरगो मेडिकल थ्रू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के थ्रू यहाँ पर ये जो मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो भी सिलेक्टेड होंगे उनके लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडरगो, उनको जाना पड़ेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे दोस्तों। और साथ में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी उनको बनानी पड़ेगी, यानी कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पुलिस वेरिफिकेशन ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी दिखानी पड़ेगी कि आपका जो कैरेक्टर वगैरह है वो सही है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, ये आपको बनानी पड़ेगी बाद में। ठीक है दोस्तों, अब नीचे देखिए यहाँ पर commencement of training, apprenticeship, finally selected candidates shall be offered apprenticeship contract as per apprenticeship act and they are to join naval ship repair yard करवार। और उसके बाद go on the mentioned date likely to be 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2024 को फाइनली आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको ज्वाइन करना होगा यहाँ पर जाकर।
तो ये एक लाइकली डेट लिखी है, मतलब अभी आगे पीछे ये थोड़ा बहुत जा सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब देखिए हॉस्टल फैसिलिटी, रहने के लिए देखिए यहाँ पर दोस्तों, रहने के लिए यहाँ पर लिमिटेड इनके पास है, मतलब रहने के लिए लिमिटेड अकोमोडेशन है, बॉयज के लिए ही सिर्फ है, ये लिमिटेड है दोस्तों, जो भी पहले वहां पर जाएगा उसको ये मिल सकता है। और गर्ल्स के लिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। और जो नेवल शिप यार्ड रिपेयर करवार में है वहां पर ही लिमिटेड अकोमोडेशन है, गोवा के लिए यहाँ पर कोई भी अकोमोडेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखोगे। तो सारी चीजों को दोस्तों आप यहाँ पर रीड आउट करके तो ही वहां पर जाइएगा, खुद से भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।